हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आपका मेंस्ट्रुएशन का 3D टॉपिक पे। सबसे पहले हम इसके फार्मूले कवर अप करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को हम तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि 3D के कैसे सवाल आपको प्रॉब्लम करेगा। तो मैं बात करते हैं 3D के अंदर क्या है। देखिए, इसके अंदर सरफेस होगा और वॉल्यूम होगा। दो चीजों की हम बात करेंगे। सरफेस में क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होगा और वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या है आपको पता है? उसके अंदर कितना मटेरियल जो लगा हुआ है वो वॉल्यूम होता है। आयतन जिसको बोलते हैं। आयतन क्या होता है? जो भी उसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन। तो हम बात कर रहे हैं कि आयतन, जैसे मैंने कहा, त्रियामी आकृति। आपसे सारे के सारे जो कंसेप्ट होंगे वो आपके त्रियामी आकृति से संबंधित होंगे। त्रियामी का मतलब होता है बेटा 3D। तो यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि हर चीज को हम 3D फिगर में कवर अप करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये दोस्त क्या है? डाइस है, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। और पासे में कितनी सरफेस होती है आपको पता है? 6 सरफेस होती है। अरे जैसे लूडो वाला आपने पासा देखा होगा, घरों में वही होता है। पासा का हमें अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए या लिटरल सरफेस एरिया चाहिए या वॉल्यूम चाहिए, तो पासे की हर कोर बराबर होती है। अगर ए साइड है तो सभी की ए साइड होगी। अगर उसका आपसे पूछता है कि बताइए टोटल घन का आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। यानी हर चीज इसमें मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्या है? ये 3D है। और 2D में क्या होता था? स्क्वायर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? घन की। तो घन में लिखा हुआ है, घन हम जो पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ सभी भुजाएं समान होंगी। और क्या होगा? कितने फलक होंगे इसके अंदर? 6 फलक होंगे। और 12 क्या होंगे? किनारे। किनारे क्या होता है? कोर। किनारा, जैसे हम लोग इसको बोलेंगे कि सर किनारा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो होता है वो किनारा होता है मेरे बच्चे। एक इस तरीके का अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी टोटल 12 उसका क्या होगा? किनारा होगा। आपसे पूछा सर आयतन कितना होगा, तो आप तुरंत बोल देंगे सर इसकी हर एक साइड ए और हर एक साइड ए है। तो हम सर आयतन कैसे बताएंगे? सर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, इसका क्या होगा? ए क्यू आयतन होगा। विकर्ण, हमने बहुत स्क्वायर में एक विकर्ण पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो स्क्वायर के अंदर एक विकर्ण था। क्या था बच्चे? ध्यान से सुनना। स्क्वायर की अगर साइड ए होती थी तो हम लोग क्या बोलते थे? इसका सर विकर्ण होता है a√2। लेकिन जब बात आएगी घन की तो उसमें क्या होगा? विकर्ण a√3। क्योंकि इसमें कितनी डायमेंशन होंगी? 3 डायमेंशन होंगी। तो हम बोलेंगे सर कितना होगा? a² और मिला के कितना होगा? a²। तो हम इसको बोल देंगे 3a²। तो इसको याद रखना है, a√3। अब इसको डायरेक्ट आपको दिमाग में ही रखना है कि सर कितना होगा? a√3। आपसे घन का विकर्ण दे देगा, आपसे साइड पूछ सकता है। तो जैसे भी उसने कहा कि विकर्ण इसका 10√3 है, तो आपको साइड बताना है कितनी होगी? 10 होगी। और आपको वॉल्यूम बताना है तो 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, सिंपल सी बात। सभी किनारों का योग चाहिए, इसका मतलब आपको इन सब का अगर योग चाहिए तो किनारे कितने हैं दोस्त? 12 है। तो 12 और ए अगर एक साइड की लेंथ है तो किनारों का कितना हो गया? 12। एक सिंपल सा कंसेप्ट था। इसके बाद हम बात करेंगे, आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है घनाभ का। घनाभ आप जानते हो, माचिस की डिब्बी आपने घरों में देखी होगी। आपको काफी पता चला होगा कि डिब्बी का जो आकार होता है वो क्या होता है? घनाभ का आकार होता है। जैसे हमने कहा ये मोबाइल है, इसका क्या होगा आकार? ये भी क्या है? घनाभ के आकार का है। तो आप घनाभ में क्या होगा? लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग अलग होगी। इसका मतलब आपसे कहा कि एक आयताकार, कैसा बोला? आयताकार। देखिए ये क्या है? इसकी लंबाई, इसको एल से डिनोट कर देंगे हम लोग, इसे एल से डिनोट कर देंगे। ये चौड़ाई है तो इसे बी से ले लेंगे, और ये ऊंचाई है तो इसे किससे नोट कर देंगे? एच से कर देंगे। तो सब कुछ अलग अलग है इसके अंदर। तो घनाभ का आयतन, आयतन मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि कितना मटेरियल उसके अंदर लगेगा, आयतन होता है। जैसे लकड़ी का कोई बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर आप मान लीजिए खोखला बॉक्स है, उसके अंदर कितना आप भर सकते हैं, तो इसका मतलब कितना मटेरियल भर सकते हैं, तो आयतन होता है।
जैसे मान लो गड्ढा है, कोई गड्ढे को हम खोद रहे हैं तो मिट्टी निकाल रहे हैं, तो वो भी किसके बराबर होगी? आयतन के बराबर। आयतन हमेशा उस चीज का निकलता है जिसे हम पकड़ सकते हैं, जैसे ये आयतन निकल सकता है इसका। आपसे बोला कि सर आयतन क्या होगा? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगी? ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत महत्वपूर्ण है ये, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? 2 LB BH HL। ये आपको कंसेप्ट इसलिए समझा रहे हैं कि बेटा अगर ये डायरेक्ट आप जल्दी करना है तो इतनी कैलकुलेशन को आपको बचाने के लिए बहुत 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 शॉर्ट करने की जरूरत होगी, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी नहीं तो। हम जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि अगर इसकी मान लीजिए 3 है, 4 है और 6 है, तीनों साइड दे दी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम तुरंत क्या करेंगे? 3 4 ये हो गया, 4 6 ये हो गया, इसका इसके साथ उसका होल पूरा का पूरा जोड़ करके उसको डबल कर दीजिएगा, तो उसका क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है। किसका क्षेत्रफल है ये? किसका क्षेत्रफल है? घन आपका। और हाँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको यहाँ पे मिला होगा, नहीं मिला है तो मैं आपको लिख के दे दे रहा हूं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6A²। यही हम आपसे पूछते हैं घन का लेटरल सरफेस एरिया बताइए। लेटरल क्या होता है दोस्त? पार्श्व पृष्ठ। कितना होता है? पार्श्व पृष्ठ, इसको हिंदी में कहते हैं। सर पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? मान लीजिए कोई डब्बा है, घनाकार है, उसका ऊपर का ढक्कन हटा दो, नीचे का ढक्कन हटा दो, तो जो साइड का एरिया होता है, जैसे कमरा है मान लीजिए आपका, घर के कमरे से आप समझिएगा पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। घर का कमरा घना आकार का है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, तो आप छत हटा दीजिए, जमीन हटा दीजिए, तो क्या बन गया? खोखला डब्बा। तो वही होता है लेटरल सरफेस एरिया। A² हटा दीजिए, A² हटा दीजिए, तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त? 4A², क्योंकि टोटल एरिया कितना होता है सरफेस का? 6A²। तो ऊपर की छत हटा दो, नीचे की हटा दो, 4A²। सिंपल सी बात। इसका लेटरल सरफेस एरिया आपका टोटल आ गया। इसके बाद आपका बिकड़, जो बिकड़ की बात हम लोग कर रहे थे, ये जो डायगोनल होता है यहां से लेकर के यहां तक हम इसको टच करते हैं। तो डायगोनल का कंसेप्ट क्या है? डायगोनल में देखिए L² होगा प्लस का B² होगा और क्या होगा दोस्त? H² होगा, और इसका हमें क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। सिंपल सी बात है। 3D है इसलिए हमें क्या करना है? LVH। तो ये आपका क्या हो गया? डायगोनल होगा किसका? घनाभ का। अगला पॉइंट आता है आपका घनाभ का। विकर्ण आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। डिब्बा, बॉक्स, एक बॉक्स का आकार घन या घनाभ जैसा होता है। बॉक्स का आंतरिक आयतन इसकी क्षमता दर्शाता है। अरे घरों में बक्सा होता है, जैसे आपको पता होगा कि घरों का जो बक्सा होता है उसके अंदर आप देखिए जो स्पेस है वो क्या दिखाता है? वो आपकी कैपेसिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है, वही तो उसका अंदर का आयतन है। तो इसके लिए हमें ए बॉक्स इज शेप्ड लाइक अ क्यूब और क्यूबॉइड। देखिए क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इंडिकेट्स इट्स कैपेसिटी। अंदर का जो, इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, ये उसकी क्या है? कैपेसिटी है। अच्छा, बक्से की एक मोटाई भी है, तो इसका मतलब मटेरियल भी आपसे पूछ सकता है, तो मोटाई कैसे करेंगे? देखा, अंदर की मोटाई अलग है, अंदर की चौड़ाई अलग है, लेकिन बाहर से देखेंगे थोड़ा सा अलग है। तो आप समझ सकते हो, इसमें हम लकड़ी का वॉल्यूम भी निकालने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अंदर का और बाहर का। तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा बाहर से जो है 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी मोटाई है कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो अंदर से कितना चौड़ा होगा? देखो, एक इधर से घटेगा और एक इधर से घटेगा, तो कितना रह जाएगा? टोटल 8 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो अंदर का जो है ये दोनों तरफ से घटेगा, एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा। तो बक्से का आपको वॉल्यूम निकालने के लिए हम आगे बात करेंगे। इसके बाद खुले बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खुला बक्सा है बच्चे, तो खुला बक्सा है उसका पृष्ठीय, मतलब कहने का मतलब ऊपर बॉक्स नहीं लगा हुआ है, मतलब ये जो पार्ट है ये एकदम खुला है, ये जो हिस्सा है इसका एकदम खुला हुआ है बक्से का। तो हम कहते हैं कि सर अगर ये हिस्सा खुला हुआ है तो हम क्या कहें? हमारा संपूर्ण प्रश्न नहीं है, मतलब इसकी 4 दीवारें होंगी 2L + B/H और एक ही सरफेस होगी जो नीचे वाली होगी, ऊपर वाली सरफेस गायब कर दी। मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये हमने क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो क्या हुआ? जैसे कमरा है तो रूम के अंदर अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो होता है क्या?
2l प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच। याद रखना है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। जैसे ये आप कमरा है मान लीजिए, और कमरा घर में देखेंगे तो चारों दीवारों का क्या कैसे निकालते क्षेत्रफल, पूरा किनारों का पेरीमीटर ले लीजिएगा नीचे से, और हाइट का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। पूरा का पूरा कमरे का पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, और हाइट का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या निकल आएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन उसकी जमीन भी तो है ना, और जमीन क्या है, जमीन l इंटू वी है। तो बक्सा खोला है ऊपर से तो कोई बात नहीं, अगर ऊपर से खोला हुआ है तो नीचे की तो जमीन है, तो हम इसको क्या और बोल दिए l प्लस बी। तो आपको ये समझ आ गया होगा मैं समझता हूं। अगला सवाल है आपके लिए। हाँ ये पॉइंट है, इसमें यही बक्से के अंदर जो सामग्री लगी है उसका कंसेप्ट बताया है, लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना। देख रहे हैं टी मोटाई का है तो यहाँ पे 2t मतलब दोनों तरफ से घटाने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन आपको वो सारी चीजें हम आगे आगे बताएंगे। ये l माइनस 2t किया है, b माइनस 2t किया है, मतलब उसकी t अगर मोटाई है तो ये बोल दिया इन्होंने l बॉक्स से यहाँ पे t लिख देना, t बॉक्स की मोटाई है तो हर जगह से 2t यानी डबल घटेगा। तो आपको ये वॉल्यूम निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। कमरा देखो आ गया बेटा, एक आयताकार कमरे की 4 दीवारें होती हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, दीवारों का कुल क्षेत्रफल। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी कमरा है, इसकी जो आप सीधा सीधा कमरा बना रहे हो, ये L है ये B है, तो बेटा टोटल पेरीमीटर कितना हुआ 2l प्लस बी, और हाइट के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों क्या बन जाएगा 2l प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच। किनारों का पूरा पेरीमीटर ले लीजिए और हाइट का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका आ जाएगा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपसे पूछ सकता है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल और कमरे का आयतन पूछता है बच्चे, तो वही होगा L इंटू बी इंटू एच, और कमरे की फर्श या छत का क्षेत्रफल पूछता है तो L इंटू बी। अगर कमरे की छत का या फर्श का आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो क्या होगा L इंटू बी। अब आपसे मान लीजिए घर में पुताई करानी है आपको, और मिस्त्री आया उसने कहा कि भाई साहब बताइए हमें हम कैसे मतलब कितना एरिया है आपकी दीवारों का, तो कुछ भी जोड़ के बता देगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं जोड़ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए सीखना जरूरी है। अब आता है अगला फिगर है आपका बेलन। बेलन क्या होता है आप जानते हैं, आपके घरों में सिलेंडर में गैस का सिलेंडर भी है, बेलन है, और भी होता है कई तरह के आपने बेलन देखे होंगे। बेलन 2 तरीके का होगा, एक ठोस और एक खोखला। एक होता है ठोस और एक क्या होता है खोखला। खोखला क्या होता है वो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए पानी वाला जो पाइप होता है खोखला बेलन ही तो है। ठोस बेलन और खोखला बेलन 2 तरीके का बेलन होगा, समझ में आ गया होगा आपको। खोखला बेलन में एक अंदर से और एक बाहर से, 2 आपकी जो मोटाई होगी आंतरिक त्रिज्या होगी, और कौन सी त्रिज्या होगी दोस्त बाहरी त्रिज्या। ठोस बेलन में एक ही त्रिज्या होगी, तो ये किसका है, हम लोग ठोस बेलन पढ़ रहे हैं। ये बच्चे क्या है दोस्त, ये है सर R, ये इसकी क्या होती है रेडियस, सिंपल सी बात है, ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है भैया, ये रेडियस है। ये भी क्या है, ये भी आपकी रेडियस है, देखो यहां से देखो। और ये क्या है दोस्त, ये है आपकी हाइट। और आप अगर देखेंगे तो ये जो आपको ये कवर अप दिखा रहा है, ये इसका क्या है बेस है, और ये जो कवर अप है ये भी क्या है इसका बेस है। तो अगर बेस का एरिया कोई बात करेगा तो आप क्या बोलोगे, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, इसकी बात करेगा तो ये भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसकी पेरीमीटर की बात करेगा, इसका परिधि कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर इसकी परिधि है 2 पाई आर, और इसकी परिधि भी क्या है दोस्त 2 पाई आर। अब आपको पता है कि जब भी किसी का आयतन निकालते हैं तो बेस का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, सिंपल सी बात है। जब भी किसी फिगर का आयतन निकालना है, और फिगर कैसा होना चाहिए खड़ा खड़ा, ये शेप नहीं होनी चाहिए, कौन की शेप नहीं होनी चाहिए, कौन में 1/3 चलता है, लेकिन जितनी भी शेप ऐसी होंगी उसमें क्या चलेगा बेस का एरिया गुणा ऊंचाई। तो बेस का एरिया कितना है दोस्त पाई आर स्क्वायर। तो आपसे पूछता है कि बेलन का आयतन बताइए, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्त पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई के साथ क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो बेलन का आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। सर ये लिखा हो वक्र पृष्ठ, इसे क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब भी किसी का वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, मान लीजिए ये मार्कर है, ये वक्र जो है जितना है ये वक्र पृष्ठ होता है, इसको चारों तरफ घुमा दीजिए, ये वक्र होता है। संपूर्ण क्या है ये और ये भी जोड़ दीजिए, संपूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब
वक्र मतलब क्या होगा, घूमे किसके सापेक्ष 2πr, और किसके ऊपर तक जाएंगे ना, हाइट तक घूमते घूमते। तो बेटा वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है 2πr, और गुणा किसके साथ 2πr क्या हुआ, नीचे से उसकी परिधि, और गुणा क्या कर देना है ऊंचाई h का। सिंपल हो गया, क्या दिक्कत की बात है इसमें। अगला सवाल होता है सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कुल पृष्ठीय मैंने कहा ये वक्र का तो निकालना ही है, इसे भी यानी ये जो इसका πr² और नीचे वाला ही πr², तो मैंने टोटल जोड़ दिया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 2πrh और प्लस 2πr², तो कॉमन कॉमन लेकर के हमने क्या बना लिया फॉर्मूला 2πr + h × r। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें तकलीफ की बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन का देखते चलना है बेटा, कहीं कहीं गड़बड़ी ना हो टाइपिंग में, बाकी ठीक है। तो हमने ये समझ लिया होगा कि बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, सिंपल है ये। इसके बाद हम बात करते हैं जब आयताकार शीट को उसकी लंबाई के साथ मोड़ा जाता है। आयताकार कोई शीट है बच्चे, शीट को उसकी लंबाई के साथ मोड़ दिया तो लंबाई बेलन की आधार क्या होगी परिधि बन जाती है, और चौड़ाई बेलन की क्या बन जाती है ऊंचाई बन जाती है। जैसे सब सवाल को समझिए, जैसे मैंने कहा कि एक चादर है, इसको मैं ऐसे मोड़ देता हूं इस लंबाई के मुताबिक, तो जैसे जैसे इसको मोड़ेंगे तो मोड़ करके ये क्या बन जाएगी इस तरीके का रूप ले लेगी, और ये क्या बन जाएगी इसकी चौड़ाई बन जाएगी ऊंचाई, और ये क्या बन जाएगी आपको पता है रेडियस, और परिधि भी बन जाएगी। घुमा के जब लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी परिधि, और ये परिधि क्या होगी यहां से हमें जज होगी त्रिज्या। ठीक है, तो हमने देखा सर ये क्या है आपका, ये मान लीजिए रेडियस r है, और ये क्या है ऊंचाई है। और ये भी देखो बेटा आप ध्यान से समझना, ये बाहर की त्रिज्या होगी r, और ये किसकी त्रिज्या होगी अंदर की त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं बाहरी त्रिज्या, और इसे क्या बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या। स्मॉल r और कैपिटल R से डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले इसका अगर आयतन निकालना हो, इसमें कितना मटेरियल लगा, तो बाहर का आयतन निकालिए बेलन का, और अंदर वाले में से क्या कर देना होगा πr² h में से πr² h को घटा देना होगा। तो मैं इसमें कॉमन ले लूंगा सर क्या r² - r² इंटू h। तो अगर मैं इसको और तोड़ने की कोशिश करूंगा तो r - r + r इंटू h, तो आगे आपको ये बातें मिलेंगी। तो अगर कोई खोखला बेलन है उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो बाहर का आयतन और माइनस अंदर का आंतरिक त्रिज्या की मदद से आयतन निकाल के इसको आराम से आप निकाल सकते हो। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। खोखले बेलन का आयतन मैंने लिख दिया है कि बाहर की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस अंदर की त्रिज्या स्क्वायर इंटू हाइट। अगर वक्र पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठ, तो अंदर का पृष्ठ 2πrh स्मॉल r, बाहर का पृष्ठ तो कैपिटल R को जोड़ दीजिएगा। तो यहां से इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने क्या किया कि बाहर का पृष्ठ भी ले लिया क्योंकि वक्र पृष्ठ है ना, और अंदर का भी पृष्ठ ले लिया। तो दोनों को जब हमने कॉमन करके सॉल्व किया तो ये क्या बन गया 2πr + r इंटू h। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें, सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट इससे खतरनाक बनेंगे, लेकिन दोस्त ध्यान से इसको यही समझ लीजिए। कैसे समझे, अंदर का 2πrh और बाहर का, तो वक्र पर सीख रहे हैं। अब आपको यह भी पता होगा सर दो रिंग भी तो बनेंगी ऐसे ऐसे करके, ऊपर भी रिंग बनती है और एक रिंग कहां बनती है दोस्त नीचे भी बनती है। अच्छा सर ये भी बात है, हाँ जी ये भी बात है। तो अच्छा ये भी अगर बनती है रिंग तो हम ये बात कह सकते हैं सर कि ये वाली रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपको नहीं पता है कि जब भी त्रिज्या आपको बाहर वाले की r है, यहां से कैपिटल R है, और अंदर वाले की स्मॉल r है, तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे πr² माइनस स्मॉल πr²। तो ये वाला भी πr² माइनस r², और ऊपर वाला भी क्या होगा दोस्त ये भी वही बात होगी। इसे भी क्या लिखेंगे आप लोग πr² माइनस r²। तो दोनों रिंगों को उठा के जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ तो जोड़ना ही था, और क्या और जोड़ दिया πr² माइनस r², दोनों को ऊपर नीचे उठा के जोड़ दिया तो आपको क्या मिला संपूर्ण पृष्ठ मिल गया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर नहीं समझ में आई दोबारा से फिर से वीडियो को एक बार पॉज करके देख लेना ठीक से,
तो आर क्या है, खोखले बेलन की बार। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, ये दिमाग में ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आंतरिक त्रिज्या क्या है बेटा, स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या है, कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या है, और एच हमने क्या लिख रखी है, ऊंचाई लिख रखी है। तो आराम से इसको आप समझ सकते हैं। प्रिज्म, बच्चे प्रिज्म क्या होता है आप जानते हैं। प्रिज्म दरअसल सीधा सीधा, जो फिगर सीधा सीधा होता है बस उसमें किनारे होते हैं, प्रिज्म है। पिरामिड में भी किनारे होते हैं, वो भी कैसा होता है, लेकिन शेप उसकी कैसी होती है, शंकु के आकार की होती है। तो पिरामिड का आयतन में क्या चलेगा, 1/3, जैसे शंकु के आयतन में चलता है। और प्रिज्म के आयतन में क्या चलेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जो बेलन का आयतन चलता है। बस बेलन में क्या होता है, कर्व होता है, इनमें क्या होंगी, सरफेस होंगी। सीधा सीधा होगा ये भी फिगर, सरफेस होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मान लीजिए क्यूब की फॉर्म में है प्रिज्म, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये मान के चलना आप, एक स्क्वायर दिया हुआ है। इस स्क्वायर को सीधा सीधा खड़ा खड़ा ऐसे कर देंगे और ऊपर तक लेके चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रिज्म बन जाएगा। ये भी मान लीजिए क्यूबॉइड की शेप है, तो इसको भी हम मान सकते हैं कि ये भी क्या है, एक प्रिज्म की शेप बन जाएगी। आपको समझ में आ रही होगी बात। ये देखिए कौन से प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म है। देखिए आप, ये किस शेप का प्रिज्म है बेटा, ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म है। तो इसमें आपको फेसेस पूछ सकता है, फेस कितने होते हैं, 6 जब क्यूब है तो। और एज कितना होगा, 12, वर्टिसेस कितने होंगे, 8, फेस इसमें भी 6, इसमें भी, क्योंकि बेस कितना है इसका, बेस स्क्वायर है। तो सिंपल सा फंडा है, फेस मतलब उसके जो सतह होंगी, और आपको एज मतलब उसके जो किनारे होंगे, ठीक है ना। तो आपसे सिंपल सा एक ही उसने कंसेप्ट दे दिया है कि प्रिज्म का जो आयतन जब कभी आपको निकालना हो तो आधार का क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल, और क्या निकाल देंगे, गुणा में ऊंचाई। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जैसे आपको कभी भी किसी का आयतन निकालना है, किसी भी चीज का जो सीधे सीधे खड़ी है, आधार क्या है उसका, हो सकता है आधार स्क्वायर भी हो सकता है आधार त्रिभुज, कुछ भी हो सकता है। तो आधार का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल, और गुणा किसके साथ करना है, ऊंचाई के साथ। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रिज्म का कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। पिरामिड में यही चीज क्या हो जाती है, 1/3, तो प्रिज्म का आयतन आ जाएगा। जब भी बात आती है पारस्व पृष्ठ, इसका मतलब जानते हो, ऊपर की सतह हटा दो, नीचे की सतह हटा दीजिएगा, बाकी पारस्व पृष्ठ होता है, ठीक है ना। जैसे डब्बा है, उसका ढक्कन ऊपर भी खोल दो, नीचे भी खोल दो, तो क्या बन जाएगा, केवल पारस्व पृष्ठ हो जाता है। तो पारस्व पृष्ठ कैसे निकालते हैं, आधार का परिमाप, जो भी परिमाप हो, आधार का परिमाप। जैसे यार एक कमरा है, कमरे की छत हटा दो, नीचे हटा दो, आधार का परिमाप गुणा क्या कर देना है, ऊंचाई। जब भी बात आती है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, तो पारस्व पृष्ठ तो रहेगा ही, और आधार का क्षेत्रफल तथा शीर्ष का क्षेत्रफल, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे। मतलब सर और पैर दोनों के क्षेत्रफल अगर ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। जैसे मैं आपसे कोई भी सवाल करेंगे तो इसमें हम आपको और बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे चीजें। इसके बाद आता है बच्चे शंकु। शंकु और पिरामिड में अंतर कितना है, शंकु एक कर्व शेप का होता है, जबकि पिरामिड में सरफेस होते हैं, 1 2 3 4। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर बेस का है तो उसमें 4 सरफेस होंगी। अगर कोई मान लीजिए आपका मतलब ट्रायंगल है तो उसमें 3 सरफेस होंगी। सिंपल सा सवाल है। एक आकृति जिसका आधार गोलाकार होता है, शीर्ष नुकीला होता है। देखिए आधार इन्होंने क्या दिया दोस्त, गोलाकार दिया, और रेडियस क्या दे दी है, ये रेडियस होती है। ऊंचाई कितनी हो गई दोस्त, h हो गई। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये हाइपोटेनस को मानते हैं, इसको L² बराबर √h² प्लस r²। सिंपल सा सवाल है सर। इसका मुझे अगर चाहिए, देखिए ये ट्रायंगल शेप भी आपको दिख रही है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें इसमें जब भी हमारे पास जो अगले कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो सर इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं इसका 1/3। अब आधार क्या है दोस्त, वर्ग है, तो πr² h हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 πr² h। इसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि सर इसका वक्र पृष्ठ बताइए, तो कितना हो जाएगा, πrl हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं सर इसका वक्र पृष्ठ तो आपने बता दिया, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो πrl तो जोड़ना ही पड़ेगा। πrl क्या होता है, ये वाला पूरा, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन बेस का भी एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो आपको कितना मिल जाएगा, πr²
स्क्वायर, सिंपल सा। तो टोटल आपको ये सारी बातें आगे मिलेंगी, तो हमने केवल आपको समझाया है। आयतन क्या हुआ दोस्त, 1/3 आधार गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ, अरे आधार क्या था, बेस तो वृत्त ही तो था, पाई आर स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, एच के साथ। तिर्यक ऊंचाई मैंने लिखाई थी बच्चे, यहाँ पे इसे काट देना है। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, L बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई कैसे बताई थी, यही तो होती है तिर्यक ऊंचाई, सिंपल सी बात है दोस्त, कुछ भी इसमें बड़ा नहीं है। ये r है, ये h है, ये l है। तिर्यक ऊंचाई ऐसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सॉल्व कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर एल होता है, और पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दीजिए तो पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। वक्र पृष्ठ अभी मैंने जस्ट बताया था कि अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करते हैं, हाँ यहाँ पे दोस्त वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दिया, नहीं नहीं ये गलत बात है, ये संपूर्ण पृष्ठ है एक्चुअली, इसीलिए हम आपको बता रहे थे। इसको टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। अगर मैं वक्र पृष्ठ की केवल बात करता हूं तो कितना होगा, पाई आर एल, और ये जो बात लिखी है वो क्या लिखी है, संपूर्ण पृष्ठ की बात लिखी हुई है। इसको आप क्या लिख देना, संपूर्ण पृष्ठ की बात लिखी हुई है, इसीलिए ये गड़बड़ हुआ है। इसको हम आपको करेक्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कट सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल होगा, और ये क्या होगा, ये होगा दोस्त टोटल सरफेस एरिया। ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे, कोई बात नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, अगली बात देखेंगे। इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज को कभी कभी घुमा दिया जाता है। किसके सापेक्ष घुमाए जाने, उसके आधार के चारों ओर घुमाए जाने पर एक शंकु बनता है। क्या कहता है, बात क्या है इसमें, थोड़ा सा समझिए इसको। एक समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के चारों ओर घुमाए जाने पर शंकु बनता है। ये पॉइंट है, क्या है पॉइंट, एक समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के चारों ओर घुमाने पर क्या बनता है, शंकु का निर्माण होता है। ऊंचाई कैसे घुमाते हैं देखिए, ये इसकी ऊंचाई है, मैंने इसके सापेक्ष घुमा दिया तो इसकी स्लांट हाइट भी आपको समझ में आ गई होगी। इसकी रेडियस क्या हो गई, बी हो गई, और इसकी ऊंचाई क्या हो गई, ए हो गई, और स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी, सी। तो इसका एरिया क्या बनेगा, रेडियस जब ये हो गई तो ये बी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या हो जाएगी, ए। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी समकोण त्रिभुज को किसी के सापेक्ष घुमा सकता है। सवाल सीजीएल ठीक ठाक ही सवाल पूछ रहा है आपसे। इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज को उसके आधार के चारों ओर घुमा देते, मतलब इसके चारों ओर अगर घुमा देंगे तो रेडियस क्या कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियस ये हो जाएगी, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, जिसके सापेक्ष घुमा दिया, या तो हमने घुमाया उसके परपेंडिकुलर नहीं लंब जो भी है उसकी ऊंचाई के हिसाब से, या फिर मैंने क्या घुमाया, या हमने घुमाया उसका आधार है उसके हिसाब से हमने घुमा दिया। आधार पे जब घुमाएंगे तो आधार क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद होना चाहिए। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के चारों ओर घुमा दिया जाए, कहने का मतलब अगर कोई इसका कर्ण है, कर्ण ये है, मान लीजिए इसे ए बी सी मानते हैं, और कर्ण के चारों ओर घुमाने पर इस प्रकार बने, इसको पूरा मैंने घुमा दिया इसी के सापेक्ष, तो वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि मान लीजिए अगर मैंने घुमाया तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आकर के शेप बन जाएगी ऐसे करके। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, ये जो इसका पाई आर है ना, आर कहाँ से लेंगे, आर हमारा यहां से आएगा, ये ध्यान रखना है। यहां से आर लेंगे, आर का तरीका आपको पता ही होगा निकालने का, ये आर बराबर ए बी गुणा सी है। ये थोड़ा सा मैं इसको सिखा देता हूँ, आर कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। आर निकालने के लिए क्या करना होता है, ये आपका एरिया है और ये आपकी बीचों बीच से साइड होगी। दोस्त जब आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट होता है ए गुणा बी, और बराबर में ये भी क्या है, हाफ होता है। इसका ये क्या है दोस्त, सी है बेस, और हाइट क्या ले लेंगे यहाँ पे सर, आर ले लेंगे। इससे से काटेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बटा सी। तो आर को निकालने का तरीका ए क्रॉस बी बटा सी है, और सी इसकी क्या हो जाएगी दोस्त, ऊंचाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसी के सापेक्ष तो घुमा रहे हैं आप,
जिसके सापेक्ष घुमाओगे वो क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। और ये रेडियस निकालने का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यही डिस्टेंस जो होती है क्या होती है, रेडियस होती है, बीचों बीच से होगी। ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। हमने रेडियस भी निकालना आपको बता दिया है। खास तौर से इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में ज्यादा रखना है, क्योंकि सवाल यहीं से ज्यादा बनते हैं। आधार गोल नहीं है तो इसे क्या कहेंगे दोस्त, मैंने आपसे कहा है कि अगर आधार गोल होता था तो उसे क्या बोलते थे, शंकु। अगर आधार मान लीजिए गोल नहीं है, इस तरीके का आधार है, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है, इस तरीके का आधार है, तो हम क्या कहेंगे, सर ये क्या हो गया, पिरामिड हो गया। अगर आधार गोल नहीं है तो क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। अगर आधार गोल है तो क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक पिरामिड में आधार के कई आकार हो सकते हैं, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पिरामिड। इसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे डिटेल में। ये रहा देखिए दोस्त पिरामिड। पिरामिड में ये भी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है जान रहे होंगे आप, ये एक स्क्वायर मान के चलेंगे आप लोग। ये एक स्क्वायर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक साइड हमने क्या कहा, ये आपकी एक कोर इसको मिलाती है, और एक कोर ये इसकी मिलाती है, और एक आपकी कोर ये इसे मिलाती है, और एक कोर आपकी ये इसको मिला देती है। तो दोस्त मैं इसको समझा देता हूं आपको कि मामला इसका है क्या। पूरा का पूरा मामला ये है इसका, आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इन सबको मिलाया तो हमें निकालनी होती है हाइट। दोस्त हाइट कहाँ से निकालनी है, ये आई हाइट यहाँ बीचों बीच आके पड़ती है, और इसको हमें हाइट निकाल करके यहाँ से पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये इसकी कोर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, तिर्यक कोर। ध्यान देना, ये क्या होती है, तिर्यक कोर। और आपसे कोई पूछता है कि सर तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, तो इसका एक सरफेस ये है, देखिए एक ट्राइंगल ही तो है ना, उस ट्राइंगल की हाइट जो होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। इसकी ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। और इस पूरे फिगर की हाइट कहां से ली जाती है, बीचों बीच से ली जाती है। पिरामिड की हाइट कहां से ली जाएगी दोस्त, बीचों बीच से ली जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। ये क्या है, तिर्यक कोर। ये क्या है, तिर्यक कोर। ये नीचे वाला क्या है, बेस। और आपको हाइट कहां से लेनी है, इसके बीचों बीच। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। और ये क्या है, तिर्यक कोर। ये बातें समझते चलिएगा। तो क्या होता है, पिरामिड का अर्थ है कि एक ऐसी संरचना जिसमें नियमित बहुभुज का एक आधार और ढलान वाली भुजाएं होती हैं, जो शीर्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। देखो बिंदु पर मिल रही हैं। पिरामिड में इस प्रकार आधार n भुजाओं का है, तो टोटल शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। आधार क्या था, स्क्वायर था। स्क्वायर के कितने शीर्ष हो जाएंगे, 4, और एक ऊपर वाला और जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएंगे। बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना। इसका हमको क्या चाहिए, आयतन। बात बेटा, आयतन निकालने का मतलब बेस का एरिया। देखो ना, आधार का क्या किया दोस्त, हमने क्षेत्रफल, और गुणा क्या किया, ऊंचाई। और 1/3 क्यों चला, क्योंकि ये कोन के शेप की आकार है। देख रहे हैं ना, जितना भी कोन है तो उसका आपको यहाँ से जो यहाँ से हमको यहाँ से वैल्यू निकालनी होती है। ऊपर से होती है 2/3 और नीचे से होती है 1/3। तो मैंने क्या किया, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, पिरामिड। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है पिरामिड। पिरामिड इज ए स्ट्रक्चर विद अ रेगुलर पॉलीगॉन बेस एंड स्लोपिंग साइड्स दैट मीट्स एट अ पॉइंट एट द टॉप। पिरामिड हैज n साइड रेगुलर पॉइंट। तो वही बात है, इसको आपने देख लेना। इसके बाद दोस्त तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो तरीका है वो क्या है, L बराबर r स्क्वायर एच स्क्वायर। एक्चुअली वो r स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं होता है, उसके अंदर पूरा उसके जो बेस है उसको हाफ करके उसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। और निकालने के बाद जैसे मान लो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, इस जगह मानेंगे तो अगर ये a है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग हाइट वगैरह डालते हैं, तो वो पाइथागोरस तो लगता ही है, इसलिए वो लिखा हुआ है। पारस्य पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा परिमाप तिर्यक ऊंचाई का परिमाप निकालना होता है। परिमाप किसका, तिर्यक ऊंचाई का। अब तिर्यक ऊंचाई मैंने अभी क्या बताई थी, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये थी कि पूरा का पूरा एक ट्रायंगल से बीचों बीच की शेप मान के चलिए। इसमें एक्चुअली ट्रायंगल की शेप होती है, तो परिमाप लेंगे और क्या लेंगे, परिमाप तिर्यक ऊंचाई बटा क्या कर देंगे, 2। तो आपने देख लिया होगा कि जो स्लांट है उसका टोटल परिमाप लेकर के हमें क्या कर देना है, बटा 2।
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, इसमें मैंने कहा कि पारस्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए और पारस्व पृष्ठ के साथ आधार का और क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बस मामला सेट हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। सर ये बात नहीं समझ आएगी कैसे करना है, तो दोस्त देखिए परिमाप तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या है, जैसे आपने कभी भी किसी का भी एरिया निकालना है तो आप ये मान के चलना इस ट्राइंगल का एरिया है। कैसे, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बेस इंटू हाइट। ये क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है, तो हाफ बेस इंटू हाइट ले लेंगे पूरा, और पूरा का पूरा आपको परिमाप लेना है और तिर्यक ऊंचाई की मदद से लेना है। तो हाफ हाफ चल रहा है, इसलिए हमने पूरा का पूरा वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बता दिया है। तो परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई, परिमाप गुणे तिर्यक, गुणा होगा यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, परिमाप मल्टीप्लाई तिर्यक ऊंचाई बटा 2। ठीक है। टेट्राहेड्रॉन में बेटा ध्यान देना है, टेट्राहेड्रॉन के अंदर 4 समबाहु त्रिभुज होंगे, 4 समबाहु, एक पीछे से भी होगा। तो त्रिआयामी आकृति है जिसके 4 समबाहु त्रिभुजों को मिलाकर के निर्माण किया जाता है, और इसका आपको आयतन याद रख लेना है √2/12 AQ। अब 4 समबाहु त्रिभुज है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्त, 4 इंटू √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। पारस्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं सर, पारस्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अरे भाई साहब एक हटा दीजिए, तो एक हटा देंगे तो 3 × √3/4a²। सिंपल सा फंडा है। समचतुष्फलक की ऊंचाई निकालना आपको एकदम याद आना चाहिए, √6/3 ए, केवल ए। ठीक है। शंकु का छिन्नक, बेटा जब भी हमने किसी शंकु को ऊपर से काट दिया और काट दिया तो क्या बन जाएगा, छिन्नक। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, और ये बड़ी वाली त्रिज्या r। दोस्त अगर यहां से हम इसको देखें तो ये पूरी r है और इतनी r है, तो पक्का है ये भी r होगी, तो बची हुई क्या होगी, r - r। स्लांट हाइट यहां से आराम से निकाल लेंगे, अगर ये हाइट h है तो ये भी हाइट h ही होगी। तो हमने इसमें स्लांट हाइट भी निकालने, आधार के समांतर काटा जाए तो निचले हिस्से में क्या हो जाता है, छिन्नक हो जाता है। छिन्नक हो जाता है, आपको पता होगा। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, h² r - r², अभी बताया था ना, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। इसे हम जो l बोलेंगे ना, ये r - r हो गई, ये क्या हो गई, h हो गई। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, r - r का स्क्वायर हो गया l। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा कुछ नहीं है इसमें, ये जैसे ही सिंपल आपको एक ट्रायंगल फॉर्म भी हो रहा है, तो इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, यानी πrl का मतलब बड़ा वाला, बड़े वाले त्रिज्या के साथ, और छोटा वाला r का मतलब स्मॉल त्रिज्या के साथ। तो दोनों को त्रिज्या के साथ उठा के हम ऐड कर देंगे तो आप समझ लेना क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए दोस्त संपूर्ण पृष्ठ, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का एरिया, अभी था ना शंकु इस तरीके से तो था बेटा, इसका एरिया ऊपर वाले का πr² और नीचे वाले का इस कैपिटल πr²। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, इसमें आपको कोई भी ज्यादा नहीं करना है। गोला, गोले का आयतन जब भी आपसे पूछता है तो 4/3 πr²। कुल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ इसका एक ही होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, 4π²। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको आधा कर देंगे तो आधे गोले का क्या हो जाएगा, 2/3 πr³। अगर मैंने कहा सर इसको 4πr², अगर मैं आधा गोला कर दूं तो वक्र पृष्ठ होगा 2πr², लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ऊपर से जो सतह कट जाएगी उसका भी πr² होगा, तो 3πr² हो जाएगा। इसको भी हम देख लेते हैं। खोखले गोले की कोई बात करता है तो बेटा खोखले गोले में क्या होंगी, 2 त्रिज्या होंगी, एक अंदर की त्रिज्या स्मॉल r, एक बाहर की त्रिज्या। तो पहले निकालो किसका, बाहर का वॉल्यूम, फिर इसके बाद क्या घटा देना, अंदर वाला वॉल्यूम। तो आपके पास क्या मिलेगा, 4/3 πr³ माइनस 4/3 पाई स्मॉल r³। घटा दीजिए वॉल्यूम। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, 4πr²। बाहरी पृष्ठ का क्या होगा, 4πr²। दोनों को जोड़ देगा तो टोटल पृष्ठ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। r क्या है दोस्त, बाहरी त्रिज्या, स्मॉल r क्या है, अंदर की त्रिज्या। तो आपको उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद होता है अर्धगोला, मैंने कितना समझाया, पूरे गोले को काट दिया तो आधा गोला कितना हो जाएगा, 2/3 πr³। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है दोस्त, क्यू होगा आयतन के साथ। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ दोस्त, 3πr²। काहे हुआ,
क्योंकि भैया ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये तो टोटल 2 पाई आर स्क्वायर है ही, लेकिन अगर हमें पूरा चाहिए तो ये भी तो एक गोला बन गया, स्क्वायर बन गया, वो वृत्त बन गया, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई। लेकिन जब भी बोलता है ना वक्र पृष्ठ बताइए, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है दोस्त, यही वक्र पृष्ठ है, इसका एरिया कितना होगा दोस्त 2 पाई आर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कुछ इकाइयां हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ये इकाइयां क्या बताती हैं, इकाइयों के बारे में अगर हम समझें तो इकाइयां क्या है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अगर घर में कभी 1000 लीटर की टंकी लाए होगे तो आपको पता है 1 मीटर लंबी होगी, 1 मीटर चौड़ी होगी, 1 मीटर लंबी चौड़ी और ऊंचाई, मतलब हालांकि गोल होती है लेकिन आप समझ के चलना कि 1 मीटर लंबाई चौड़ाई होती है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है दोस्त 1000 लीटर। और 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में चेंजमेंट पूछा जाएगा आपसे। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर भी होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 1/10 डेकामीटर भी होता है, 10 की घात -2 हेक्टोमीटर भी होता है, 10 की घात -3 किलोमीटर भी होता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आया ही होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रही होगी। दोस्त हमें 3D के अंदर सबसे पहले फार्मूले आपको रटना होगा, और फार्मूले रटने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे किस पर, क्वेश्चंस पर। ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, हमने सारा का सारा समझा दिया है दोस्त। अब हमें अगले हमारी बारी होगी क्वेश्चंस पे, तो पूरे जोश और होश के साथ आ जाइए क्वेश्चन के। सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन होंगे, हिला के रख देना है। सीजीएल में सिलेक्शन लेना है तो पक्का आपको एकदम मेंटल फिट हो जाइए पढ़ने के लिए। अभी ये मत बोलना है गुरुजी हल्का पढ़ाओ, नहीं नहीं, अभी सीजीएल में पढ़ना है तो अच्छा ही पढ़ाया जाएगा। बाकी हम बहुत जल्दी लाइव क्लास में भी आने वाले हैं, आपको सूचना के लिए बता देते हैं। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच लगा करके पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।